हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 7th के विज्ञान विषय के बारे में, ठीक है। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो द है बच्चों, केरोसिन, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है निम्नलिखित में से सही है। तो सही देखो बच्चों, सब में चाल का सूत्र दे रखा है, दे रखा है ना। तो इसमें चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो तीसरा है, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता वह है। तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है बच्चों, पत्ती, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, तो इसका दूसरा सिरा वो कभी भी ठंडा नहीं होता है। यानी जिस साइड से आप डुबोगे वो ठंडा होता है, तो दूसरे साइड कभी भी ठंडा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, बृहदान्त्र, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है बच्चों, रंध्र, ये इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। फिर जो दूसरा है इसमें बच्चों आपको रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो कौन से परिवर्तन कहलाते हैं। तो बच्चों इसमें हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। वो परिवर्तन कौन से कहलाते हैं, रासायनिक, फर्स्ट में तो ये हो जाएगा। फिर सेकंड देखो क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का आपको नाम बताना है। तो बच्चों यकृत, ठीक है, जिसे लीवर बोलते हैं अपन, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। फिर जो आगे है तीसरा, ये देखो क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से लेते हैं तथा का उत्पादन करते हैं। तो देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जो उत्पादन है वो किसका करते हैं, ऑक्सीजन का, ठीक है, ये इसमें भरा जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा है वो देखो क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कहता है, उबलते हुए पानी का तापमान तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। यानी उबलता हुआ जो पानी है उसका मतलब जो तापमान होता है वो किसके द्वारा अपन नहीं मापते हैं, वो होता है मतलब जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना, डॉक्टर के पास जो होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर बोल दो या तापमापी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो डॉक्टरी या फिर आप क्लिनिक थर्मामीटर भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है ना। मतलब जो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है या तापमापी होती है, उसे अपन शरीर का टेम्परेचर मतलब डॉक्टर नापता है, ठीक है ना। लेकिन उसे पानी का माप वो कभी नहीं नापता है, ठीक है। तो ये इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है पांचवा, नर व मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है बच्चों। तो निषेचन कहलाता है, ठीक है, निषेचन। फिर जो अगला है, वन में 6 मान पत्तियों और जंतुओं की लीद को समृद्ध करते हैं। तो वो बच्चों मृदा को समृद्ध करते हैं, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों तीसरा, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है, कॉलम ए से कॉलम बी को। तो जो रंध्र होते हैं वो बच्चों वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो ये बै में मिल जाएगा, ठीक है। जो जाइलम होते हैं वो करते हैं जल का अवशोषण, ठीक है। फिर जो मूलरोम होते हैं वो करते हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, और जो फ्लोएम होते हैं वो करते हैं भोजन का परिवहन। ये इसमें राइट हो जाएगा, तो इनको अच्छे से आप देख लेना बच्चों, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको सत्य या असत्य बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो इसका क्या कह रहा है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। तो बच्चों ये बात है असत्य, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, असत्य, धीमी नहीं होती है, बढ़ जाती है बल्कि, ठीक है। फिर जो सेकंड है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। तो ये बात भी क्या है बच्चों, असत्य है, ठीक है। फिर जो थर्ड है, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी शोषण करते हैं, ये बात सत्य है बच्चों, ठीक है। थर्ड के अंदर जो है वो सत्य बात है। फिर जो चौथा है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, ये असत्य है, मछलियों में फेफड़े पहली बात तो होते ही नहीं है, ठीक है। फिर जो लास्ट है,
अंतः शोषण के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का मतलब अपनी जो छाती होती है उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये बात बच्चों सत्य है, जब अपन श्वास लेते हैं ना तो अपनी छाती बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जो 5वां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें देखो क्या कह रहा है, प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी तापमापी के बीच समानताएं व अंतर बताने हैं। तो देखो बच्चों, एक तो प्रयोगशाला की तापमापी यानी जिसे थर्मामीटर भी बोलते हैं, और एक जो डॉक्टर के पास तापमापी होती है, तो इन दोनों में समानता पूछी है पहले। तो देखो समानता क्या है बच्चों, पहली बात तो दोनों से क्या किया जाता है, तापमान मापा जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट तो ये हो गई। और दोनों में ही क्या होता है, पारा होता है, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, समानता तो ये दो हो गई, ठीक है ना। और जो डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है, ठीक है ना, यानी डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है वो शरीर का टेम्परेचर मापता है, ठीक है ना। और जो प्रयोगशाला तापमापी होती है वो मतलब जैसे पानी का तापमान हो गया, उसको मापने में काम आती है, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है, नीले लिटमस पत्र को एक विलियन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, तो विलियन की प्रकृति आपको बतानी है और समझाना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना, ठीक है। फिर जो 7वां क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। तो देखो बच्चों, क्रिस्टलीकरण क्या होते हैं, यह एक मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है, तब ऐसी होती है जब पदार्थ किसी तरल पदार्थ से ठोस बन जाते हैं, बस वही क्रिस्टलीकरण होता है, ठीक है। फिर आपको 8वें में क्या करना है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो इसको देख लेना, ठीक है। फिर जो 9वां है, रंध्र क्या है, इसके दो कार्य आपको बताने हैं। तो देखो बच्चों, रंध्र क्या होते हैं, रंध्र पौधों के पत्तों और तनों में छोटे छिद्र होते हैं, जो मतलब क्या करते हैं, दो रक्षक कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, बस वही रंध्र होते हैं। और इनका कार्य क्या है, मतलब गैसों का आदान प्रदान करना या फिर वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन के बीच आपको प्रमुख अंतर बताने हैं, तो इनको याद कर लेना बच्चों, बाकी की मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर जो 11वां क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के बारे में आपको बताना है। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण का एक उपयोग लिखना है। जल को प्रदूषित होने से बचाव के आपको उपाय लिखने हैं, यानी जल को प्रदूषित यानी वो गंदा ना हो, प्रदूषित ना हो, तो उसके बचाव के उपाय आपको बताने हैं। फिर वनों के नष्ट होने के क्या कारण है या क्या दुष्परिणाम है। फिर जो 15वां है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है, बीजों के प्रकीर्णन की विधियों का आपको वर्णन करना है। फिर जो 17वां क्वेश्चन है, हृदय के आपको कार्य लिखने हैं बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको पेपर बता दिया है, इस पेपर की आप जरूर तैयारी करें। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।